तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज भी मेरे पास काफी सारे बढ़िया स्टोरीज है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जैसा कि आप देख सकते हो आप में से मैक्सिमम लोग जो मेरे वीडियोस को देखते हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो, तो इफ यू आर वन ऑफ देम कर लेना यार प्लीज, लिटरली एक ही सेकंड तो लगता है। बट एनीवेज चलिए अब फर्स्ट स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज हर्ष बेनीवाल वर्सेस एजाज खान। तो हर्ष बेनीवाल फाइनली एजाज खान को डायरेक्ट रिप्लाई दिया एंड उनको थोड़ा सा रोस्ट किए। यस गाइस, अ कपल ऑफ मंथ्स अगो जब एजाज खान बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग थे तब हर्ष बेनीवाल उनके ऊपर एक वीडियो लाए थे, आप लोगों को याद ही होगा। इसके बाद एजाज खान उनको एंड उनके फैमिली को काफी बुरी तरीके से अब्यूज करने लगे थे, तो हर्ष उनको उस टाइम कंप्लीटली इग्नोर कर दिए थे। बट फाइनली कल दोस्तकास्ट चैनल में उनका एक पॉडकास्ट आया जहां पर वो एजाज खान के बारे में बात करते हुए ये कहे। कोई कंट्रोवर्सी, कोई बीफ हो गया था आपस में? यार मैंने तो, मैं सच बताऊं, मैंने उन पे वीडियो बनाई नहीं। मैंने तो एक कैरेक्टर पे वीडियो बनाई थी, नाजायज खान था कोई और वो मेरे उधर रहता है, तो मैंने उस पे वीडियो बनाई थी। अब पता नहीं उनको क्या लगा कि उसका नाम नाजायज भाई है, हम उसको बचपन से बोलते आ रहे हैं नाजायज भैया, नाजायज भैया। तो वहीं रहता है हमारे दिल्ली साइड। अब मुझे नहीं पता, कुछ सिमिलरिटी मिल गई होगी उनसे। अब वो ऑफेंड हो गए यार कि मेरे पे बनाई है, जबकि मैंने ऐसा कुछ बनाया भी नहीं। आप वीडियो में देखना, मैंने एक बार भी उनका नाम यूज नहीं किया। नहीं, आप तो नाजायज कह रहे हो। हाँ, सही बात है। ना मैंने फोटो बनाई और डिस्क्लेमर भी डाला मैंने उधर कि सारे के सारे किरदार काल्पनिक है। हाँ, अब पता नहीं भाई को लगा शायद भाई पे बनाई होगी जो चीजें मैंने बोली है। फिर वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है, क्यों लगा होगा, उनको टारगेट करा। फिर उन्होंने यार थोड़ी गाली गलौज करी, फिर मैंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा। मैंने कहा यार अगर आप पत्थर मारोगे छींटे आप पे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं डुआ लिपा के बारे में। तो डुआ लिपा जो हिंदी मैशअप सॉन्ग के ऊपर परफॉर्मेंस की, उनके ओरिजिनल सिंगर थोड़े से नाराज हैं। यस गाइस, अ कपल ऑफ डेज अगो डुआ लिपा का इंडिया में कॉन्सर्ट शो था एंड यहाँ से एक पर्टिकुलर मोमेंट काफी ज्यादा वायरल जा रहा है जहां पर वो अपने सॉन्ग लेविटेटिंग एंड हिंदी सॉन्ग वो लड़की जो का मैशअप पर परफॉर्मेंस की थी। अब मैक्सिमम लोग वो लड़की जो सॉन्ग को शाहरुख खान से लिंक करते हैं क्योंकि वो सॉन्ग के फेस शाहरुख खान है, तो ऑफ कोर्स सब लोग उनके बारे में बात करने लगे। एंड जो ओरिजिनल डीजे इस मैशअप को बनाया है वो भी बहुत खुश थे इसको देखकर। उन्होंने एक रील में कमेंट किया था, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय मैशअप। बट वो लड़के जो सॉन्ग के जो ओरिजिनल सिंगर है अभिजीत भट्टाचार्य, वो एक पर्टिकुलर चीज को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेसिकली वो अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी को रिपोस्ट किए जहां पर ये लिखा गया था, द प्रॉब्लम इज दैट कोई भी अभिजीत के बारे में बात नहीं कर रहा है जिनका ये ओरिजिनल सॉन्ग है। अनफॉर्चुनेटली वी लिव इन अ कंट्री जहां पर ओरिजिनल वॉइस को ही क्रेडिट नहीं दिया जाता है। आई एम श्योर जब डुआ लिपा ये सॉन्ग को सुनी होगी तो वो अपने कानों से ही सुनी होगी, आंखों से तो नहीं ना। एंड शाहरुख खान इसके सिंगर नहीं है, अभिजीत भट्टाचार्य है एंड इट हैज बीन कंपोज्ड बाय अनु मलिक। समहाउ द मीडिया इन दिस कंट्री कभी भी सिंगर को उनका ड्यू क्रेडिट नहीं देते। एंड मेरे को शाहरुख खान से कोई दिक्कत नहीं है, आई एम हिज बिगेस्ट फैन। दिस इज अबाउट आवर ऑडियंस एंड आवर मीडिया जो कि सिंगर्स को सपोर्ट नहीं करते। तो या गाइस, इस सिचुएशन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बट या टॉकिंग अबाउट डुआ लिपा, तो क्या उनके कॉन्सर्ट का बहुत ही लेस डिमांड था? वेल, कोल्डप्ले एंड दिलजीत के कॉन्सर्ट टिकट्स कितने हायर प्राइस में रीसेल किया जाता है आप लोग ने सुना ही होगा। वेल, अकॉर्डिंग टू अ वायरल ट्वीट वहां पर क्लेम किया गया कि डुआ लिपा का कॉन्सर्ट टिकट का रीसेल मार्केट वाज वेरी बैड। कुछ लोग वेन्यू के बाहर 13,500 के टिकट्स को 2000 में भी बेच रहे थे। प्रमोटर्स को दो बार सोचना चाहिए भाई, इतने अपसर्ड प्राइसेस में जब वो कॉन्सर्ट टिकट्स को लिस्ट करते हैं। एंड ऐसा सेम चीज मरून 5 के साथ भी हो सकता है। अगर आपके पास मरून 5 का कॉन्सर्ट टिकट नहीं है तो डोंट वरी, जस्ट ऑन द डे ऑफ द कॉन्सर्ट वेन्यू के बाहर चल जाना एंड आई एम श्योर आपको 50 to 60% डिस्काउंट में टिकट्स मिल जाएंगे। अब ये ट्विटर यूजर तो काफी बड़ा चीज क्लेम किए। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं समय रैना एंड मैक्सटन के बारे में। तो समय रैना मैक्सटन को थोड़ा सा ट्रोल किए। वेल गाइस, समय रैना के काफी शोज होते रहते हैं, आप लोग को पता ही होगा। वेल, उन्हीं के एक शो में मैक्सटन को भी इनवाइट किया गया एंड उनको पासेस भेज दिए गए थे। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था जिसके बारे में बात करते हुए मैक्सटन ये कहे, भाई समय रैना कितना हरामी दोस्त है मैं बताता हूँ। उसने मेरे को वॉशिंगटन डीसी की टिकट दे दी अपने कॉमेडी शो की, वो भी वीआईपी वाली जो लगभग है $200 की। लेकिन मैं वॉशिंगटन डीसी आऊँ कैसे? फ्लाइट के तो पैसा ही नहीं है मेरे पास और ना वीजा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं थगेश के बारे में। तो फाइनली थगेश शो सीजन 2 हैज बीन अनाउंस्ड। यस गाइस, ऑफिशियली थगेश ने कल अनाउंस करके बता दिया कि द थगेश शो सीजन 2 इट इज। इस बार सही में लेवल अप कर दिए, कमिंग वेरी वेरी सून। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दिलजीत दोसांझ एंड शाहरुख खान के बारे में। तो शाहरुख खान दिलजीत दोसांझ को अप्रिशिएट किया एंड वो भी अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, रिसेंटली जब दिलजीत का कोलकाता में शो हुआ था वहां पर वो शाहरुख खान के आईपीएल टीम केकेआर के टैग लाइन कोडबो लोडबो जीतबो को अप्रिशिएट किए थे। अब पहले वो वाला क्लिप देख लो। लोरबो जीतबो रे। ये बहुत अच्छी टैगलाइन है, ये कोलकाता नाइट राइडर्स की है, बड़ी प्यारी टैगलाइन लगी। और स्पेशली ये शाहरुख खान सर की टीम है तो हम वैसे अच्छी लग रही थी हमें क्योंकि हम सर के फैन। तो ये बड़ा अच्छा मंत्र भी है कि आप अपनी मेहनत करें, लड़ें अपने साथ, और चाहे जीते ना जीते ये बात की बात है, हमारा फर्ज है 100% देना।
तो आप 100% अगर मेहनत करते हैं तो ऑब्वियसली जीत के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। तो ये बड़ा अच्छा स्लोगन है, कोरबो लोरबो जीत बोरे है। तो इसी वीडियो को रीशेयर करते हुए शाहरुख खान लिखे, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग जॉय टू द सिटी ऑफ जॉय दिलजीत पाजी। आई एम श्योर ऑल एट कोलकाता नाइट राइडर्स एंड देयर फैंस लव द कोडबो लोडबो जीतबो रेफरेंस। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट टूर, लव यू। दिलजीत को भी ये चीज बहुत अच्छा लगा तो वो उनको रिप्लाई देते हुए कहे, थैंक यू सर, वी लव यू, कोडबो लोडबो जीतबो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विक्रांत मासे के बारे में। तो एक्टर विक्रांत मासे एट द एज ऑफ 37 एक्टिंग से रिटायरमेंट लेने वाले हैं। यस गाइस, आज अचानक से वो अपने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट की है जहां पर उन्होंने लिखा, द लास्ट फ्यू इयर्स हैज बीन फिनोमिनल एंड इस चीज के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं। आप लोग ने बहुत सपोर्ट दिखाया, बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं आई रियलाइज इट्स टाइम टू रिकैलिब्रेट एंड गो बैक होम एज अ हस्बैंड, फादर एंड एज अ सन एंड ऑल्सो एज एन एक्टर। तो कमिंग 2025 हम लोग एक लास्ट टाइम मिलेंगे अंटिल द टाइम इज राइट। लास्ट टू मूवीज एंड मेनी इयर्स ऑफ मेमोरीज, थैंक यू अगेन फॉर एवरीथिंग। तो भाई यहाँ पर वो क्लियरली लिख दिए कि कमिंग 2025 में उनका लास्ट मूवी आएगा एंड उसके बाद वो रिटायरमेंट लेंगे। कब तक उन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पुष्पा 2 के बारे में। पुष्पा 2 को क्रेजी रिस्पॉन्स मिल रहा है। यस गाइस, अब कुछ ही दिनों में पुष्पा 2 रिलीज हो जाएगा एंड इसके एडवांस बुकिंग को लेकर कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इसका डे 1 का एडवांस बुकिंग एट नेशनल चेन्स हैज क्रॉस्ड 1 लाख एंड अभी भी 3 दिन बाकी है। तो काफी ज्यादा ये बढ़ने वाला है एंड ये भाई खाली हिंदी वर्जन का है। तो इस साल का रिकॉर्ड 3-2 के पास है, 392K का। क्या पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन 3-2 को क्रॉस कर पाएंगे? मेरे को अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं चंकी पांडे के बारे में। तो एक्टर चंकी पांडे एक बहुत ही शॉकिंग चीज रिवील की है। रिसेंटली उन्होंने बताया कि उनको एक फ्यूनरल अटेंड करने के भी पैसे मिले थे। यस, बेसिकली वो बता रहे थे कि जब वो अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किए थे तो एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए वो अलग अलग इवेंट्स को अटेंड करते थे। अब एक दिन अचानक से उनको एक ऑर्गेनाइजर की तरफ से कॉल आया था कि आप फ्री हो अभी? तो वो रिप्लाई दिया था कि मैं अभी शूटिंग के लिए जा रहा हूँ। वो ऑर्गेनाइजर बोले थे रास्ते में एक छोटा सा इवेंट है, बस 10 मिनट के लिए आप आ जाइए, पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे। तो चंकी पांडे मान लिए, चलो ठीक है 10 मिनट में आ जाऊंगा। तो ऑर्गेनाइजर उनको बोले थे अगर आप आ रहे हो तो प्लीज व्हाइट क्लोथ्स पहन के आना। तो इस चीज के बारे में चंकी पांडे उतना सोचे नहीं, वो इवेंट में चल गए। अब जैसे ही वो अंदर घुस रहे थे उन्होंने नोटिस किया कि सब लोग व्हाइट कपड़े पहने एंड सब लोग लिटरली उनको स्टेयर कर रहे थे। तो जब वो ऑर्गेनाइजर के पास गए एंड उनसे बात किए तब उनको पता चला कि भाई ये एक फ्यूनरल है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ऑर्गेनाइजर बोल रहे थे सर डोंट वरी, आपका पैसा का पैकेट रेडी है। बट फैमिली बोले कि अगर आप रो देते हो तब वो आपको एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए भी तैयार है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आनंद महिंद्रा के बारे में। तो आनंद महिंद्रा एक डायरेक्ट रिप्लाई दिए टू द क्रिटिसिज्म ओवर हिज कंपनी। यस गाइस, बेसिकली एक पर्सन महिंद्रा कार्स को लेकर एक ट्वीट किए थे कि इस कंपनी को बहुत सारे ग्राउंड लेवल इश्यूज को फिक्स करना होगा। उनका सर्विस सेंटर, स्पेयर पार्ट इश्यूज, एम्प्लॉय बिहेवियर, बहुत सारे इश्यूज हैं। ऊपर से इनके कार के डिजाइन भी उतना कुछ खास नहीं होता है, बहुत घटिया दिखता है। वेल, इसी चीज पर रिप्लाई देते हुए आनंद महिंद्रा डायरेक्टली ये ट्वीट किए, यू आर राइट, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो बट प्लीज कंसिडर कि हम लोग कितना आगे आ चुके हैं। जब मैं कंपनी को ज्वाइन किया था 1991 में, इकोनॉमी जस्ट ओपन अप हुआ था एंड एक ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म ने मेरे को स्ट्रांगली एडवाइस किया था कि कार बिजनेस से एग्जिट ले लो, बहुत सारे ग्लोबल ब्रांड्स यहाँ पर आने वाले हैं। बट 3 डेकेड्स लेटर हम लोग स्टिल यहाँ पर हैं एंड बहुत ही फियर्सली कंपीट कर रहे हैं। हम लोग ने आसपास के सारे नेगेटिविटी एंड सारे रूडनेस को, जैसा कि आपके पोस्ट में दिख रहा है, उसको यूज किया है टू फ्यूल आवर हंगर टू सक्सीड। एंड यस, मेरे को पता है कि हम लोग को बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स करने हैं एंड हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं। अब जो ये ओरिजिनल पर्सन ट्वीट किए थे उन्होंने भी इसके नीचे रिप्लाई दिया, OMG दिस इज सो स्वीट, आई एम ग्लैड कि आपने मेरे क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिवली लिया। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ग्रूम के वायरल फोटो के बारे में। तो गाइस, ग्रूम के वेडिंग सेरेमनी से ये वाला पिक वायरल जा रहा है जहां पर वो लिटरली लूडो खेल रहे थे शादी के दौरान। बहुत सारे लोगों को ये चीज फनी लगा, लोग बोल रहे हैं कि भाई वो थोड़ा सा बोर हो गए होंगे तो खेल रहे होंगे दोस्तों के साथ। बट कुछ लोगों का थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन था, जैसे कि एक पर्सन ये लिखे, मेन लाइक दिस डोंट डिजर्व टू गेट मैरिड। भाई अपने शादी के दिन ऐसा कौन करता है? बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इन्फ्लुएंसर के वायरल वीडियो के बारे में जिसको लेकर उनको काफी हेट मिल रहा है। तो गाइस, एक इन्फ्लुएंसर अपने बर्थडे के दिन मंदिर के अंदर केक ले जाकर उसको काट रही थी एंड सेलिब्रेट की। यस गाइस, बेसिकली इन्फ्लुएंसर के ओवर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं एंड रिसेंटली वो एक रील अपलोड की थी जहां पर शी वाज इनसाइड द वाराणसी काल भैरव टेंपल एंड वो लिटरली वहां पर एक केक कट कर रही थी। ये वीडियो को देखकर उनको काफी बैकलैश मिला फ्रॉम द डिवोटीज। तो रिएक्टिंग टू द क्रिटिसिज्म, टेंपल के जो चीफ प्रीस्ट है वो अपने तरफ से स्टेटमेंट दिए कि थोड़ा सा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। वो हम लोग को आकर बोली थी कि
शी वांटेड टू ऑफर द केक टू द गॉड। इट्स नथिंग न्यू, लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं। तो जैसे सब लोग केक काटते हैं, हम लोग ने भी अलाउ किया, वो केक काटी। बट जब वो इस वीडियो को सोशल मीडिया में पोस्ट की तो इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि वो अपने बर्थडे को अंदर सेलिब्रेट कर रही है। टेंपल मैनेजमेंट को इस चीज के बारे में पता ही नहीं था एंड इसलिए अब टेंपल मैनेजमेंट डिसाइड किया कि अंदर केक कटिंग अलाउड नहीं रहेगा। नॉट ओनली दिस, वाराणसी के एक रिलीजियस बॉडी ने भी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन अपना एक्सप्रेस किया एंड वो बोले कि एक लीगल नोटिस वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर को भेजने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं जापान के एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस, एक डेड पर्सन को लीगली प्रोसिक्यूट किया गया। यस गाइस, जापान से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक 17 ईयर ओल्ड लड़की एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के 12th फ्लोर से जाकर नीचे कूद गई। एलिजेडली शी कमिटेड सुसाइड। While doing so, नीचे एक 32 year old वुमेन भी वॉक कर रही थी एंड वो लिटरली उनके ऊपर गिर गई एंड शी ऑल्सो पास्ड अवे। तो इस चीज के लिए वो 17 year old गर्ल को लीगली प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। वहां के पुलिस बोले कि वो स्टूडेंट अवेयर थी कि पोटेंशियल डेंजर क्या हो सकता है टू द पेडेस्ट्रियन, बट फिर भी वो ये स्टेप उठाई। तो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ADV क्रिएशंस ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। नितिन पटेल गेमिंग ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली फिल्मी स्टेशन ने कंप्लीट कर चुके हैं 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले प्यूडीपाई वर्सेस जो रोगन के बारे में। तो प्यूडीपाई द बिगेस्ट पॉडकास्टर जो रोगन को डम बोले। यस गाइस, रिसेंटली प्यूडीपाई अपने चैनल में एक वीडियो पोस्ट किए थे जहां पर वो पॉडकास्ट को क्रिटिसाइज किए थे एंड वन ऑफ द पर्सन जिनको वो क्रिटिसाइज किए इस वीडियो में वाज जो रोगन। आप खुद देख लीजिए उन्होंने क्या कहा उनके बारे में। Joey Joe. I don't know if you ever listened to him. Have you listened to Joe Rogan? Because I had this epiphany. I'm like, oh, he's like the biggest podcast. I never actually listened to him. So I listened to an episode. I'm like, oh, he's actually, respectfully, very dumb. I guess it's obvious because like he brings in a lot of people that are smart, and I think that's why his podcast is interesting. Yeah, it's very guest based, right? Like you have a lot of like a high class guests, and you get the views. Yeah, it's clearly working for him, but it also shows just how dumb he is. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट बात की है ऑन हिटिंग 1 बिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन YouTube। यस गाइस, कल उनसे रिलेटेड ये वाला न्यूज आया कि उनका चैनल हैज कंप्लीटेड 334 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड नाउ वो 1 बिलियन सब्सक्राइबर्स को हिट करने में 1/3 पहुंच गए। तो इस चीज पर रिप्लाई देते हुए उन्होंने एक पोल रखा, डू यू थिंक आई हिट 1 बिलियन सब्सक्राइबर्स वन डे? तो 48% लोगों ने यस वोट किया एंड 52% लोगों को लगता है कि नहीं, वो हिट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे हम लोग बात करने वाले काई सेनेट के बारे में। तो काई सेनेट $5 मिलियन प्लस कमाए इन अ मंथ। यस गाइस, उनका 1 महीना लंबा सबथॉन कंप्लीट हो गया एंड वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। ही कंप्लीटेड ओवर 7,20,000 ट्विच सब्सक्राइबर्स। एंड भाई ट्विच सब्सक्राइबर्स आप लोगों को पता ही होगा, नॉर्मल यूट्यूब सब्सक्राइबर्स टाइप नहीं होता है, इट्स पेड। पर सब्सक्रिप्शन अप्रोक्सीमेटली $7 का होता है। तो कट वगैरह हटा के बताया जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली काई सेनेट सिर्फ 1 महीने में $3 to $4 मिलियन कमा लिए जस्ट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। नो स्पॉन्सर, एड मनी, कुछ नहीं। और अगर हम लोग टोटल कंबाइन कर लिए तो बताया जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली $5 to $8 मिलियन वो कमा लिए सिर्फ 1 महीने में। बट यहाँ एक काफी बढ़िया इनिशिएटिव भी वो लिए थे, इस सबथॉन का 20% ऑफ द अर्निंग नाइजीरिया के स्कूल्स को डोनेट किया जाएगा। सो यहाँ तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।